आज की कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि एक ऐसे सच की है जो पूरे 20 साल तक छुपा रहा। एक दुल्हन जो बदली गई और एक परिवार जिसे इसका पता भी नहीं चला। राजगढ़ गांव दूर दूर तक अपनी शानो शौकत के लिए जाना जाता था। उस गांव के सबसे बड़े जमींदार थे ठाकुर वीर सिंह। उनका एक ही बेटा था, अर्जुन। पढ़ा लिखा, समझदार और गांव वालों का चहेता। आज अर्जुन की शादी थी। सुबह से ही पूरे महल में तैयारियां चल रही थीं। आंगन में रंगोली बनी थी, दीवारों पर फूलों की झालरें टंगी थीं और हवेली के बाहर सैकड़ों दिए जल रहे थे। शाम होते होते बारात निकलने को तैयार हो गई। घोड़ी पर बैठे अर्जुन को देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। औरतें मंगल गीत गा रही थीं और ढोलन गाड़ों की आवाज से पूरा गांव गूंज रहा था। उधर दुल्हन नंदिनी अपने कमरे में बैठी थी। लाल जोड़े में सजी, हाथों में मेहंदी, आंखों में सपने। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट भी थी। उसने अपने गले में एक पुराना सा चांदी का लॉकेट पहना हुआ था, आधा टूटा हुआ। माँ ने प्यार से पूछा, बेटी, इतना कीमती हार दिया है हमने, फिर भी ये पुराना लॉकेट क्यों पहन रखा है? नंदिनी धीरे से बोली, माँ, बचपन से मेरे पास बस यही था। पता नहीं क्यों, पर लगता है मेरी असली पहचान इसी से जुड़ी है। माँ मुस्कुराकर चली गई, पर दरवाजे के बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा था। एक औरत और उसके साथ एक आदमी। औरत धीमे स्वर में बोली, यही है वो निशानी। अगर ये लड़की इस घर में बहू बन गई तो हमारा सब खत्म हो जाएगा। आदमी बोला, आज रात ही सब खत्म कर देंगे। कुछ देर बाद बारात हवेली पहुंची। अर्जुन मंडप में बैठ गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। उधर दुल्हन को कमरे से मंडप तक लाने की तैयारी हो रही थी। नंदिनी आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। वह पलटी, कौन है? अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। अंधेरे में किसी ने उसका मुंह दबा दिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसकी नाक पर कपड़ा रखा गया। कुछ ही सेकंड में नंदिनी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद उसी कमरे से एक दुल्हन बाहर निकली। घूंघट में, बिल्कुल शांत। उसे मंडप में बैठा दिया गया। पंडित जी ने फेरे शुरू कराए। अर्जुन ने बिना चेहरा देखे 7 फेरे पूरे कर लिए। शादी संपन्न हो गई। सब खुश थे। ढोल बज रहे थे, मिठाई बांटी जा रही थी। पर उसी समय हवेली के पीछे के दरवाजे से एक बेहोश लड़की को रात के अंधेरे में कहीं दूर ले जाया जा रहा था। और मंडप में बैठी दुल्हन असली नंदिनी नहीं थी। पिछले भाग में आपने देखा, अर्जुन की शादी तो हो गई, लेकिन मंडप में बैठी लड़की असली नंदिनी नहीं थी। शादी के बाद नई बहू की पहली सुबह थी। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। सास आरती की थाली लेकर बहू को जगाने आई। बहू, उठो, घर की पहली रसोई बनानी है। दुल्हन धीरे धीरे उठी, लेकिन उसके चेहरे पर न शर्म थी न अपनापन। वह बोली, मुझे ये सब नहीं आता और मैं करने भी नहीं वाली। सास चौंक गई।
कल तक सबने सुना था कि नंदिनी बहुत संस्कारी और सीधी लड़की है। उन्होंने सोचा नई जगह है, घबरा गई होगी। कुछ दिन बीत गए, पर बहू का व्यवहार और अजीब होता गया। उसे घर के किसी सदस्य का नाम याद नहीं रहता। मंदिर जाने से मना कर देती, नौकरों पर चिल्लाती, हर वक्त बस गहनों और पैसों की बात करती। एक दिन अर्जुन ने प्यार से पूछा, नंदिनी, तुम पहले जैसी नहीं रही, सब ठीक है ना? दुल्हन झुंझलाकर बोली, मुझे बार बार ये नाम मत बुलाओ, सिर दर्द करता है। अर्जुन चुप रह गया। उसे पहली बार अजीब लगा। उधर हवेली की बूढ़ी दाई, जिसने बचपन से अर्जुन को पाला था, बहू को ध्यान से देख रही थी। एक दिन उसने बहू के हाथ पकड़ लिए और घबरा गई। ये तो वही निशान ही नहीं है जो बचपन में नंदिनी के हाथ पर था। दाई की आंखें डर से फैल गई। वह सास के पास जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। एक भारी आवाज आई, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जो देखा है भूल जाओ। दाई कांप उठी और चुप हो गई। अब अर्जुन के मन में भी शक पैदा होने लगा था। उसे लगने लगा उसकी पत्नी वही नहीं है जिससे उसने शादी की थी। लेकिन सच क्या था? ये अभी बहुत दूर था। उसी रात जब हवेली में शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, एक बैलगाड़ी अंधेरे रास्ते पर तेजी से जा रही थी। उसमें एक बेहोश लड़की पड़ी थी, वही असली नंदिनी। गाड़ी शहर के किनारे एक सुनसान जगह रुकी। दो आदमी उसे नीचे उतार कर बोले, इसे यहीं छोड़ दो, सुबह तक खुद ही मर जाएगी, और अगर बच भी गई तो कुछ याद नहीं रहेगा। वे लोग चले गए। कुछ देर बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। उसी रास्ते से एक गरीब औरत गुजर रही थी, सीता। उसने लड़की को देखा और घबरा गई। अरे राम, कौन है ये बच्ची? सीता उसे अपने छोटे से घर ले आई। कई दिनों तक उसने उसकी सेवा की। धीरे धीरे लड़की को होश आया, पर उसे अपना नाम तक याद नहीं था। सीता ने प्यार से कहा, जब तक याद नहीं आता मैं तुझे गौरी कहूंगी। समय बीतता गया। गौरी बड़ी होने लगी, सीधी, मेहनती और बहुत दयालु। उसे किताबों से बहुत लगाव था। सीता ने मेहनत करके उसे पढ़ाया। सालों बाद वही गौरी शहर के स्कूल में टीचर बन गई। सब बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक चीज हमेशा उसके पास रहती, उसके गले का आधा टूटा हुआ लॉकेट। जब भी वह उसे देखती, दिल में अजीब सा दर्द उठता, जैसे कोई अपना याद आ रहा हो। उसे अक्सर एक ही सपना आता, एक बड़ा सा घर, रोशनी, और कोई उसे नंदिनी कहकर बुला रहा है। वह घबराकर उठ जाती। उसे समझ नहीं आता था वह आखिर है कौन। उधर राजगढ़ की हवेली में 20 साल गुजर चुके थे, और अब किस्मत दोनों को आमने सामने लाने वाली। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ, बच्चों को इतिहास पढ़ाने के लिए कल राजगढ़ की पुरानी हवेली घुमाने ले जाया जाएगा। गौरी ने जैसे ही राजगढ़ हवेली का नाम सुना, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया क्यों।
पर अंदर से घबराहट होने लगी। अगले दिन बच्चे बस से हवेली पहुंचे। जैसे ही गौरी ने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब तस्वीरें चमकने लगीं। शहनाई की आवाज, लाल जोड़ा, मंडप और कोई उसे वरमाला पहना रहा है। गौरी का सिर घूम गया। बच्चों ने पूछा, मैम क्या हुआ? गौरी बोली, पता नहीं, लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। उसी समय हवेली के आंगन में खड़े वृद्ध ठाकुर वीर सिंह की नजर उस पर पड़ी। वे एकदम चौंक गए। ये चेहरा बिल्कुल नंदिनी जैसा। वे धीरे धीरे उसके पास आए। गौरी ने जैसे ही उनकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए बिना वजह। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों। तभी पीछे से कांपती आवाज आई, रुको। वो बूढ़ी दाई थी जिसने 20 साल पहले सब देखा था। उसकी नजर सीधे गौरी के गले के लॉकेट पर पड़ी और उसके हाथ कांपने लगे। वह रो पड़ी, ठाकुर साहब, यही हमारी असली बहू है। उस रात दुल्हन बदल दी गई थी। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। नकली बहू के चेहरे का रंग उड़ गया और गौरी कुछ समझे बिना खड़ी थी। उसी पल उसके दिमाग में तेज चमक हुई। उसे सब याद आने लगा। गौरी के सिर में तेज दर्द हुआ। उसकी आंखों के सामने एक एक करके सब दिखने लगा। शादी का जोड़ा, कमरे का अंधेरा, मुंह पर रखा गया कपड़ा और उसे उठाकर ले जाते 2 आदमी। वह घबराकर चिल्लाई, मुझे याद आ गया, मेरा नाम गौरी नहीं, नंदिनी है। पूरा आंगन सन्नाटे में भर गया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। मतलब 20 साल से मैं, वह बोल भी नहीं पाया। ठाकुर वीर सिंह ने तुरंत सच जानने के लिए जांच करवाई। डीएनए जांच हुई। रिपोर्ट आई, गौरी ही असली नंदिनी है। अब सबकी नजर नकली बहू पर गई। वह डर से कांपने लगी और आखिर टूट गई। रोते हुए बोली, मुझे मजबूर किया गया था। ये सब ठाकुर साहब के छोटे भाई रणवीर सिंह ने करवाया था। उन्हें डर था कि शादी के बाद सारी जायदाद अर्जुन और नंदिनी को मिल जाएगी। 20 साल पहले उसी ने अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर बैठा दिया और असली नंदिनी को मरने के लिए छोड़ दिया। रणवीर सिंह को पकड़ लिया गया। नकली बहू को घर से निकाल दिया गया। अर्जुन नंदिनी के सामने खड़ा था, आंखों में आंसू लिए। मैंने तुम्हें पहचाना तक नहीं। 20 साल तुम्हारे बिना जीता रहा। नंदिनी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। ये मेरी किस्मत थी। पर सच वापस आ गया। पूरा परिवार रो पड़ा। ठाकुर वीर सिंह ने कांपते हाथों से नंदिनी का स्वागत किया। आज हमारी असली बहू 20 साल बाद घर लौटी है। सीख, सच छुप सकता है लेकिन कभी हारता नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपका एक सपोर्ट ह्यूम और अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देता है।